हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। सो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 होगा, जो कि हमारा एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। और चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे अक्सर 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो इस चैप्टर है वृत्तों से संबंधित प्रश्न, इसमें वृत्त के सारे क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, वो किस तरह से काम करेंगे, कैसे क्या होगा, इस सारी चीजों को हम लोग आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्या व्यास क्या होती है, जीवा क्या होता है। ये सारी बातों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप पुराने बुक को ओपन कर रहे हैं तो आपको वहां 12 नंबर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं और जो 11 में चैप्टर था वो चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है और 11 में हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर को ऐड किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके सारे फैक्ट्स को, वृत्त के सारे फैक्ट्स को और फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि जैसे हम लोग एक वृत्त लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमारा एक सर्कल है, ठीक है, हमारा सर्कल है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्कल में जो है एक वृत्त में कितने व्यास हम लोग खींच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां हम लोग का क्या होता है, तो सेंटर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसी सेंटर के थ्रू हमारा एक लाइन क्रॉस होगा, ठीक है, जो कि वृत्त के इस छोर से इस छोर को मिलाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, ठीक है। व्यास कहेंगे या फिर डायमीटर भी कहेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, व्यास कहेंगे या फिर डायमीटर कहेंगे, ठीक है। अब यहां से सवाल आता है कि किसी भी एक सर्कल में कितने व्यास या फिर डायमीटर हम लोग खींच सकते हैं। तो देखिए, एक यहां से भी हो सकता है ना, एक यहां से भी हो सकता है, एक यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि किसी एक सर्कल में हम लोग बहुत सारे अनंत क्या व्यास यानी कि डायमीटर खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया डायमीटर व्यास के बारे में। तो आप लोग को क्लियर होगा कि व्यास क्या है। फिर हम लोग देखेंगे, फिर एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, सर्कल लेते हैं। अब देखिए, यहां हमारा सर्कल हो गया। सर्कल में हमारा देखिए यहां सेंटर है ना। इसी व्यास को देखिए, ये तो हमारा व्यास था, है ना, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, व्यास कहेंगे। तो इसको बीच से हम लोग काटेंगे, यानी कि अगर ये हमारा सर्कल है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। त्रिज्या यानी कि रेडियस, ठीक है, त्रिज्या यानी कि रेडियस के नाम से जाना जाएगा। तो आप लोगों को कंफर्म होगा। देखिए, यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे, यहां से यहां तक त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या, यानी कि एक सर्कल में हम लोग अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको व्यास और त्रिज्या के बारे में समझ में आया होगा। चलिए फिर हम लोग एक सर्कल लेते हैं और भी इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा सर्कल, ठीक है, ये हमारा सर्कल है। अब हम लोग देखेंगे, चलिए, ये है हमारा केंद्र, ठीक है। केंद्र से एक त्रिज्या खींचते हैं, एक त्रिज्या खींच लिए, ठीक है, एक त्रिज्या हो गया और एक और त्रिज्या को यहां मिला दें, ठीक ना। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे हमारा एक फिगर ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसे हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड के भी नाम से जानते हैं या फिर सेक्टर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को हम लोग सेक्टर या फिर त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया। आई होप कि आप लोगों का क्लियर होगा। ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, यानी कि सेक्टर हो गया। अब इसमें भी दो पार्ट में यहां डिवाइड किया गया है। देखिए, यहां पे अगर हम लोग सर्कल में देख सकते हैं कि एक पार्ट तो हमारा ए वाला पोर्शन हुआ और एक पार्ट हमारा ए वाला जो बचा हुआ भाग है ना, ए वाला भाग, ए वाला पोर्शन हमारा एक हो गया। तो यहां पे दो त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है। एक फर्स्ट जो कि हमें लघु त्रिज्यखंड प्राप्त हुआ। कौन सा त्रिज्यखंड, तो लघु त्रिज्यखंड, लघु मतलब छोटा, है ना, लघु त्रिज्यखंड। एंड सेकेंड जो बड़ा वाला पोर्शन होता है, ये हमारा होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड।
ठीक है। तो हमारे यहां से लघु त्रिज्यखंड एंड दीर्घ त्रिज्यखंड, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर का निर्माण यहां से हो गया। तो देखिए यहां से त्रिज्यखंड के बारे में भी हम लोग समझ लिया। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे वृत्तखंड के बारे में, है ना। चलिए यहां से हम लोग एक सर्कल लेंगे, ठीक है, एक सर्कल लेते हैं और इस सर्कल में हम लोग देखेंगे कि अगर यहां पे कोई लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे 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 किसी भी तरह से, है ना, तो इस लाइन को, जितना भी यहां पैरेलल लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जीवा, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात हुआ कि किसी सर्कल में कितने जीवा हो सकते हैं, तो अनंत जीवाएं हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा एमसीक्यू में आता है कि किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा जीवा, किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा जीवा जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो आप बताइए। इस तरह से खींच रहे हैं, इस तरह से खींच रहे हैं, देखिए एक समय आएगा जहां पर, एक समय आएगा, दूसरा कलर हम लोग लेते हैं, एक कलर आएगा जहां पे सेंटर से होते हुए एक लाइन क्रॉस करेगी, जिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। तो समझ में आया। तो किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा जो होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपका जीवा क्या होता है ये डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक जीवा खींचते हैं, ठीक है। अब जीवा जब हम लोग यहां ड्रॉ किए तो यहां पे हमारा एक ए वाला पोर्शन बना और एक हमारा पोर्शन बना, कौन सा, एक पोर्शन बना हमारा ए वाला, बड़ा वाला, है ना। तो यहां पे दो पोर्शन बना है और दोनों का कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक है। इसे हम लोग वृत्तखंड कहेंगे और ए वाला पोर्शन भी हमारा वृत्तखंड ही कहलाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी वृत्तखंड कहलाएगा। बट दोनों में देखिए ये छोटा वृत्तखंड है ना, तो इसे लघु वृत्तखंड, जैसे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, इसी तरह यहाँ पे लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड और वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला पोर्शन हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ए वाला पोर्शन हमारा दीर्घ वृत्तखंड ही कहलाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि कोई सर्कल है, एक बार और ड्रॉ करते हैं, कोई सर्कल है। अब इस सर्कल में चाप क्या कहलाएगा, चाप किसे कहेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सर्कल का ए वाला पोर्शन यहां से, अगर यहां से पूरा यहां सर्कल का ए वाला पोर्शन को पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परिधि बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ एक त्रिज्यखंड बना दें, ऐसा ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया ना, अब एक त्रिज्यखंड बना दें तो त्रिज्यखंड को ए वाला जो लाइन है मिलाने वाला, हम लोग अलग कलर से करेंगे, ए वाला जो लाइन है, ए वाला लाइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको चाप, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, चाप के नाम से जानते हैं। और इस सभी चीज का जो है, सभी जितना भी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, इस सभी का एक एक फॉर्मूला है। अब हम लोग चलिए, आई होप कि आप लोगों का सारा जो यहाँ से त्रिज्यखंड हो गया और परिधि हो गया और वृत्तखंड हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया, चाप हो गई, इस सारे चीजों को हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पे देखा। अब एक एक करके सभी का फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का वो सारा क्लियर हो जाए। बता दो हम लोग चैप्टर, कौन सा चैप्टर है हमारा, तो चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज जो होगा 11.1, उसका हम लोग यहाँ पे थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम लोग यहां से फॉर्मूला को नोट करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होगा, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होगा, वृत्त की परिधि क्या होगी, है ना। तो वृत्त की परिधि इज इक्वल्स टू हमारा होता है 2 पाई r, ठीक है। अब परिधि किसे कहेंगे, तो देखिए ये हमारा हो गया सर्कल, है ना, ये हमारा हो गया सेंटर जिसको हम लोग O से डिनोट करेंगे, और सर्कल में एक छोर से यहां से ऐसे ऐसे का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो परिधि 2 पाई r होगा। अब बताइए परिधि जो होता है, बहुत बार हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई r ही क्यों होता है ना। तो 2 पाई r क्यों होता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो वृत्त का जो परिधि होता है ना, वृत्त की परिधि
और जो वृत्त का जो व्यास होता है, ये जो वृत्त की परिधि होती है और जो वृत्त का व्यास होता है, वो दोनों का अनुपात जो होता है वो 22/7 के अनुपात में होता है। ठीक है, जो वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होगा वो 22/7 के रूप में होगा, जिसे हम लोग पाई को 22/7 को हम लोग पाई के रूप में मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए परिधि को हम लोग क्या करेंगे, परिधि को हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे, है ना। व्यास हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी सर्कल में जो व्यास होता है वो 2r के बराबर होता है ना, d = 2r, क्योंकि व्यास यहां से यहां तक का डिस्टेंस को बोलेंगे और r हम लोग इसका आधा होता है, तो d = 2r होगा। तो व्यास बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2r लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, 22/7 को हम लोग पाई के रूप में लिखेंगे। अब देखिए तो परिधि = क्या होगा, सिंपल परिधि = इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2πr। तो यहां से जो है हमारा फॉर्मूला जो है निकल के आता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि = 2πr आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड हमारा फॉर्मूला होगा क्या, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना। सेकंड हमारा होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो θ/360πr²। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है और यहाँ पे सेंटर से दो त्रिज्याओं को ऐसे मिला दिया गया है, तो इस पोर्शन को हम लोग त्रिज्यखंड बोलेंगे। जो त्रिज्यखंड में ए वाला जो हमारा थीटा एंगल बनाएगा, चाहे 60 हो, 30 हो, 45 हो, जो भी हो, वो यहाँ पे थीटा के मान पे यहाँ उसको हम लोग पुट करेंगे और यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले चाहे लघु हो, देखिए चाहे लघु हो या फिर दीर्घ हो, ठीक है, लघु हो या फिर दीर्घ हो, दोनों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा θ/360πr² ही होगा। लेकिन क्या करना है, लघु त्रिज्यखंड ये छोटा वाला हमारा है, तो इसमें थीटा का मान अगर 60 है तो यहाँ पे थीटा की जगह 60 पुट करेंगे। और जब दीर्घ का बात करें तो आप ही बताइए, टोटल अगर हम लोग सर्कल को लेके चलते हैं तो हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन 60 तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, तो -60 करेंगे, यानी कि 300 डिग्री जो है हमारा यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड को यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर निकालेंगे तब। ठीक है, तो ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, जो कि थर्ड नंबर हमारा होगा। थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। सिंपल, वृत्त का क्षेत्रफल ये तो सभी को पता होगा क्या होता है, πr² होता है। ठीक ना, वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहेंगे, तो मान लीजिए हमारा सर्कल है, इस सर्कल में जो है जितना एरिया ये कवर कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। ठीक ना, चलिए अब 4 नंबर हमारा फॉर्मूला जो है यहां से निकल के आएगा क्या, देखिए कुछ 4 नंबर, वृत्त की चाप की लंबाई है ना, चाप की लंबाई क्या होगी, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, यहाँ पे कोई हम लोग एक त्रिज्यखंड बनाएंगे। ठीक है, जिसका O यहाँ A यहाँ B, ठीक है, यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बनाएंगे और चाप किसे बोलेंगे, A वाला पोर्शन को, है ना। तो इस चाप की लंबाई क्या होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे चाप। ठीक है, चाप, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो θ/360, यहाँ πr² करते थे त्रिज्यखंड में, यहाँ 2πr करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चाप की लंबाई का हमारा फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोग बताएंगे हमको एक क्वेश्चन कि हम लोगों ने पढ़ा, जो कि हमारा फॉर्मूला नंबर 5 होगा, कि वृत्त की परिधि हमारा जो है वो क्या होता है, तो 2πr होता है। ठीक ना, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। जब हमारा एक सर्कल था तो इसका परिधि हमारा 2πr था। ठीक है, चलिए अब अगर हम बोले अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी बताइए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वृत्त की परिधि 2πr थी, तो 2πr को इसका आधा कर दिया गया ना, इसका आधा कर दिया गया, ऐसा फिगर बनेगा हमारा
तो इसके आधा को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 कट गया, यानी कि पाई आर आ गया, है ना। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कुछ एक्स्ट्रा, इस ये हमारा सही है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोगों को ऐड करना होगा। अब वो ऐड करना क्या होगा, देखिए वृत्त की परिधि में हम लोग पूरा का यहां से यहां तक का परिधि लिए ना। अब बताइए अर्धवृत्त की परिधि में तो यहां से आधा तो है ही, यहां से यहां तक का आधा, यानी कि जो हमारा पाई आर है, पाई आर तो इसका आधा पाई आर हुआ ना, तो पाई आर तो है ही, लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहां से यहां तक का एक डिस्टेंस भी इसमें मेंशन किया गया है, जो कि हमारे व्यास के बराबर है कि नहीं, जो कि हमारे व्यास के बराबर है, यानी कि पाई आर प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए पाई आर को पाई आर रखेंगे और डी को 2r लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अब बताइए यहाँ आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 जो है हमारा अर्धवृत्त की परिधि आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अर्धवृत्त की परिधि हम लोग यहां से निकालेंगे। सो बच्चों आप लोगों को ना इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सभी जो है हमारे यहाँ सीरियल वाइज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड, हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने परिधि देख लिया, परिमाप देख लिया, अर्धवृत्त की परिधि देख लिया, क्षेत्रफल देख लिया। अब हम लोगों के पास बचा है एक चीज, क्या, जो कि है हमारा वृत्तखंड, है ना। वृत्तखंड हम लोगों ने पढ़ा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग लेते हैं और यहाँ पे हम लोग वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक हम लोग यहाँ सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बड़ा सा, ठीक है। चलिए एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहां पे एक हम लोग क्या करते हैं, एक जीवा खींचते हैं, ठीक है। यहां पे हमारा सेंटर है। अब बताइए एक वृत्तखंड तो हमारा रेडी है ना, एक वृत्तखंड रेडी है। अब बताइएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहां अगर पूछेगा तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का यहां हम लोग 2 मेथड को सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या होगा, देखिए यहां से एक यहां पे त्रिज्यखंड ड्रॉ करेंगे, है ना। त्रिज्यखंड हमारा बन गया, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड। तो अगर हम लोग इसको O नाम दे, इसको A, इसको B और इसको यहाँ पे पॉइंट को C, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब बताइए अगर हमें इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड तो यही है ना, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप लोग बताएंगे कि अगर पूरे त्रिज्यखंड में क्षेत्रफल में हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो हमारा इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल में हम लोग 6 नंबर फॉर्मूला है, क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालना इजी है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज अगर 60 डिग्री का यहाँ एंगल बताएगा त्रिभुज में कि यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो हम लोग समझेंगे कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बता रहा है, ठीक है। तो अगर त्रिभुज क्या रहा, समबाहु रहा, समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है ना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहां से हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हमारा समकोण त्रिभुज रहा, अगर 90 डिग्री, देखिए यहां से बहुत बार क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो गया, या फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, है ना, आधार गुने ऊंचाई के फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने बताया ना, मैंने बताया था इससे पहले कि इसका 2 मेथड है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। एक फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, हमारा क्या होगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बहुत ही चुटकी में आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है याद रखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना। ये हमारा क्या होगा,
फॉर्मूला होगा किसका, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाहे लघु वृत्तखंड हो या फिर पूरे बड़ा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो, तो बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, तो अगर बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना बोले, बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए पूरा सर्कल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, निकलेगा कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 11 के जितने भी फॉर्मूलाज थे, जितने भी कंसेप्ट थे, हम लोगों ने यहाँ आज देखा। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, रिलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आखिर पढ़ा तो पढ़ा क्या। ठीक ना, देखिए तो सबसे पहले चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा, स्लाइड 1 में हम लोगों ने देखा कि हम लोग चैप्टर नंबर 11 को पढ़ने जा रहे हैं, इसका कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, यहां से यहां तक जो कि केंद्र से होके पास करेगा लाइन को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास कहेंगे, यानी कि डायमीटर कहेंगे। ठीक ना, उसके बाद डायमीटर का ही आधा, डायमीटर का हाफ हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, यानी कि रेडियस कहलाएगी। ठीक ना, उसके बाद क्या था, कोई सर्कल है, सर्कल में ये वाला जो पोर्शन होगा इसे हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे, जो कि लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, और जो बड़ा वाला पोर्शन बच जाएगा उसे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड के नाम से जानेंगे। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद कि सर्कल है, सर्कल में अगर कोई जीवा खींचे, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं ना इसको। ये हम लोगों ने देखा था कि ए वाला पोर्शन ऐसे 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 जितने भी लाइन होंगे ये सारे क्या कहलाएंगी, जीवा कहलाएंगी। और सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, तो हमारा व्यास होता है, जो कि सेंटर से पास होता है। ठीक है, और जीवा अगर खींचे तो दो भाग में, अगर जीवा खींचे तो दो भाग में इसको डिवाइड कर रहा है। एक भाग हमारा कहलाएगा वृत्तखंड, जो कि लघु वृत्तखंड होगा, सेकेंड पोर्शन हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, परिधि हमारा क्या होगा, इसका चारों बगल का जो एरिया का, मतलब इसका जो भी लेंथ होगा, चारों का लेंथ पूरा इसको खोल देंगे और जो भी इसका टोटल लेंथ होगा वही हमारा परिधि कहलाएगा। और चाप क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा चाप कहलाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोगों ने देखा वृत्त की परिधि 2πr होती है। क्यों होती है, ये भी हम लोगों ने देखा, क्योंकि परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो 22/7 होता है। परिधि को छोड़ दिए, व्यास इज इक्वल टू 2r होता है, यहां से हमारा परिधि का फॉर्मूला 2πr निकल के आया। ठीक ना, इसके बाद हम लोगों ने देखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² होता है। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड हो या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड हो, सिर्फ थीटा का मान जो है यहाँ से वेरी करेगा, दोनों का अलग होगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr², बहुत इजी है। वृत्त की चाप की लंबाई θ/360, 2πr चाप किसे कहेंगे, इस वाले पोर्शन को हम लोग चाप कहेंगे। ठीक है, चलिए स्लाइड नंबर 6 में हम लोगों ने देखा वृत्त की वृत्त की परिधि हम लोग देखे थे 2πr होता है। तो अर्धवृत्त की परिधि सिर्फ πr नहीं होगा, क्योंकि अर्धवृत्त अगर ऐसा रहता तो πr होता, लेकिन यहाँ पे एक लाइन दिया गया है ना जिसका लेंथ क्या है 2r है, यानी कि d है। तो 2r इसमें ऐड तो करेंगे ना, तो वहां से r कॉमन आएगा, π+2 हमारा इसका आंसर होगा। और लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका दो तरीका है। मेनली हम लोग इसको याद रखेंगे, इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा करके इसका आंसर निकालेंगे। क्या होता है, θ/360 πr² - 1/2r² sin θ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।